विजिलेंस चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी का जो सच था वो छिपाने के लिए जो बात अमित शाह ने कही। बहुत कुछ बोलना था, जिस पे बोलना था उस पे चुप्पी साध जाते हैं, हलक सूख जाती है, और जिस पे नहीं बोलना है वो कहानी करते रहते हैं। सवाल यह है कि सदन में आप बोल क्यों रहे थे, किस मुद्दे पे बोल रहे थे? जिस मुद्दे पे बोलना था उसी मुद्दे पे बोलते। आपके हाथ में अधिकार है, निश्चित तौर पे आप सदन में बहुमत के साथ हैं, तो आप मंदिर का नाम मस्जिद रख दीजिए। मुद्दे पे आ रहे हैं ना, हम मुद्दा कहां से मंदिर का नाम मस्जिद रख, पहले ये बताइए ना, बात तो सुन लीजिए। अमित शाह को जिस पर कानूनी बना रहे थे ना, कानूनी बता रहे थे, पेश कर रहे थे, दिल्ली के मसले पर बोल रहे थे, दिल्ली के मसले पे बोल रहे थे, तो जिस मसले पे बोल रहे थे उस मसले पे बोलना था ना। अरे संजीव कौशिक जी, दिल्ली का बिल किस लिए आया? दिल्ली ऑर्डिनेंस पर चर्चा हो रही थी, उस पर अमित शाह बोल रहे थे। बोले नहीं देंगे। 5 सदस्यीय पीठ ने जो फैसला दिया उसको पलटने का जो प्रयास कर रही है केंद्र सरकार, उसके बारे में बोलते कि कारण क्या है, क्या चाहती है केंद्र सरकार, क्यों उसको बदलना चाहती है? क्या अपने विवेक को 5 सदस्यीय पीठ के विवेक से भी ज्यादा विवेक वाला मानती है वो? कारण देश की जनता को यह जानना है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है आपकी। आप इधर उधर की तमाम तरह की बातें कर ले, लेकिन मूल मुद्दे पे बोलना आप भूल गए। मूल मुद्दे पे ही आपको बोलना था। बाकी कौन पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, जिन लोगों को वो भ्रष्ट बता रहे हैं, उसमें से 90% पार्टियों के साथ उनकी सरकार रही है और सब किसी के साथ सरकार में वो शामिल रहे हैं, तब तो वो भ्रष्ट नहीं थी। आप संजीव कौशिक सुनिए, जिस कांग्रेस को और जिस कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है, शीला दीक्षित को पानी पी पी कर कोसते थे केजरीवाल, कहते थे जेल में डाल देना चाहिए, उसी कांग्रेस के आगे पीछे घूमते रहे कि हमें सपोर्ट कर दो दिल्ली ऑर्डिनेंस के नाम पर, और आपने साथ नहीं लिया। और जिस पार्टी के साथ वो गलबहियां करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, अरे उनकी बात छोड़िए ना भाई। संजीव कौशिक, आपके नेता कह रहे थे हम अलग राजनीति करते हैं, आपके नेता कह रहे थे हम आम आदमी की राजनीति करते हैं। आम आदमी की राजनीति है, लाखों के कमोड लगा लिया, करोड़ों का घर बना लिया। पहले आईने में एक बार अपना चेहरा तो देख लें, साफ तो कर लें आईने को, उसमें क्या दिख रहे हैं, कौन सी छवि आपकी बन रही है, उसके बारे में तो बात कर लेना। 2 दर्जन से ज्यादा नहीं देखेंगे आईने में चेहरा, आप नहीं देखेंगे आईने में चेहरा। आप लगातार एक चुने हुए सरकार को जो दिल्ली में काम कर रही है उसको प्रयास करते रहेंगे कि इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, एक एक सगुफा निकालते रहते हैं, उसके बारे में बात न की जाए। ठीक है, शिवम त्यागी दिल्ली की सरकार को परेशान करना चाहते हैं, आईना आप लोग नहीं देखा करते हैं। राकेश जी, मैं बचपन में जब मेरे माता पिता हुआ करते थे तो मैं बहुत सुनता था इस बात को कि जीवन में इंसान बस एक घर बना ले, वही बहुत बड़ी पूंजी होती है, उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। लेकिन उस घर को बना ले जनता के पैसे से लूटकर, फिर बना के उसमें करोड़ों करोड़ों के बाथरूम्स और फिटिंग्स और टाइल्स और न जाने 70-70 लाख के क्या क्या बात कवर्स एंड ऑल। मैं तो पहली बार देख रहा हूं, पहले लूटकर बनाया और फिर अब उसको, उस घर को बचाने के लिए, मतलब कमाल की बात है, इतना सहारा लिया जा रहा है। किसका घर? अब सुनिए ना, किसका घर है वो? के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर। तो कल आप मुख्यमंत्री रहिए, उस घर में रहिए ना। नहीं, उस घर में नहीं थे पहले मुख्यमंत्री, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई वो 5 सदस्य 5 जजेस का जो बेंच था उसका वो फैसला पलटा गया। इस देश के गृह मंत्री ने वहां पर खड़ा होकर कहा कि इस देश में कानून बनाने का अधिकार इस देश की संसद को है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग का हवाला भी उसको दिया। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आती है कि इन्होंने कहा कि भाई सब चीजों पर बोले, बाकी इस सब चीजों पर बोले, लेकिन जिस पर बोलना था उस पर नहीं बोले। आप मुझे एक चीज बताइए, ये बात तो बिल्कुल सच है। यहां पर अगर मैं बात करूं विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की, एक एंटी करप्शन ब्रांच है और एक विजिलेंस है, जिसको एक ज्वाइंट कमिश्नर संभालता है और एक एडिशनल सेक्रेटरी। अब अगर इन दोनों के ऊपर तलवार लटकी रहेगी 24 घंटे ट्रांसफर्स की, आपको याद होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके बाद उस ऑर्डर की कॉपी का इंतजार ना करते हुए, ये कह रहे हैं कि आपको जिस मुद्दे पर बोलना था बोले ही नहीं। किस मुद्दे पर नहीं बोले? मैंने तो बताया ना कि इस देश में कानून बनाने का अधिकार इस देश की संसद को है, और जब हम ये बिल लेकर आए हैं तो उस समय संसद नहीं चल रहा था, आज संसद चल रहा है, उसका नोटिफिकेशन भी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अब आगे आइए, महत्वपूर्ण बात यहां पर सिर्फ इतनी सी की है कि लगातार जिस तरीके से शीश महल को बचा, बीच में से रुकिए ना, बार बार जिस तरीके से शीश महल को रोकने की, उसको दबाने की कोशिश। शिवम एक सेकंड, संजीव कौशिक, मुझे एक बात बताइए, जो मैं एक सेकंड बस दे दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या उसमें एक लाइन इस बात का जिक्र नहीं था कि अगर स्पष्ट कानून की जरूरत है तो देश की संसद बना सकती है? आज था कि नहीं? देश के था कि नहीं? देश के संसद को इतना अधिकार है कि मंदिर को मस्जिद बना दे, मस्जिद को मंदिर बना दे। फैसले में इसका हवाला आप दे रहे हैं। था कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी को जब संजीव कौशिक जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। अरे नहीं, उसी पे नहीं, उस फैसले में था कि नहीं? न्यायपालिका पर जब भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करना होता है तो मंदिर जैसे विवाद के लिए भी वो लंबे समय तक इंतजार करती है। संजीव कौशिक उस फैसले में एक लाइन थी कि नहीं? को पलटने में वो देर नहीं लगाती। संजीव कौशिक उस फैसले में एक लाइन ये थी कि नहीं थी?
हाँ या ना, मैं बस जवाब दीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं मैं पूछ रहा हूं उस फैसले में एक लाइन थी कि नहीं? अरे राजनीतिक फायदे के लिए अरे जिसको उस फैसले लटकाना में एक होता है लाइन वो थी कि नहीं है? मंदिर के मसले को चली गई कोर्ट उस फैसले में एक लाइन थी कि नहीं संजीव कौशिक? लेकिन यहाँ उस कोर्ट के फैसले फैसले को में नहीं एक लाइन मानेंगे। थी कि नहीं है? मतलब यहाँ कोर्ट के फैसले को नहीं मानना है, इसको कानून लाके अरे कोर्ट का फैसला, शिवम आगे अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, कोर्ट का हम तो सम्मान करते हैं। जब मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती पूरे एक साल, हम तो सम्मान करते हैं। जब इनके दूसरे मंत्री जो हैं उनको बेल नहीं मिलती, हम तो सम्मान करते हैं। जब ताहिर हुसैन को कोर्ट जेल में रखता है, हम तो सम्मान करते हैं। अगर कोई नहीं करता तो आप नहीं करते। और आज आप कोर्ट को लगातार कोर्ट 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 कह रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं, कानून बनाने का अधिकार इस देश की संसद को है, उन्होंने बनाया। और जहां तक बात बार बार यह कहा जा रहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, इस बात का भी रेफरेंस इस देश के गृह मंत्री ने दिया। और उन्होंने कहा कि 1991 से इसी तरीके से कभी कांग्रेस और कभी भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में रही, कभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में कांग्रेस रही, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। परंतु आज जब ये दिक्कत आ रही है क्योंकि काम करना नहीं चाहते। अब जितने सारे जो घोटाले कर लिए हैं, जिसको टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया है, वहां पर पहले अधिकारी को बदलेंगे, चीफ सेक्रेटरी को शिवम संजीव रुक जाइए, मैं आपको तस्वीर